हेलो दोस्तों, आप लोगों को ओवरा एजुकेशन में स्वागत है। आप लोगों को हम समास के बारे में बताना चाहते हैं। समास होता क्या है, समास के उदाहरण बताएंगे कुछ समय में ही, मात्र 2 मिनट में ही। तो चलिए, तो समास किसे कहा जाता है? समास उसे बोला जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पद मिल करके एक नया पद बनाते हैं, उसे समास बोला जाता है। यानी इसमें 2 पद मिल करके एक नया पद बनाते हैं, नया पद बनाते हैं। देखिए, जैसे में मान लिया जाए ये दिल तोड़ है, तो दिल को तोड़, तो दिल तोड़ हो गया, वो हो गया। चलिए, समास के कितने भेद होते हैं? समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो पहला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ये ट्रिक सबसे शॉर्ट ट्रिक है कि आप कुछ समय में ही पकड़ लीजिएगा। देखिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसमें देखिए कि कारक के चिन्ह की विभक्ति हो, कारक के चिन्ह जितने जिसमें दिए हो, यानी कि कर्म से लेकर के अधिकरण तक। तो कारक के कितने विभक्ति होते हैं? 8 विभक्ति होते हैं। तो कहाँ से? कर्ता होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अहो अरे अजी। तो इसमें क्या करना है? कर्ता और संबोधन को छोड़ करके जितने भी कारक की विभक्ति हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे तत्पुरुष समास का उदाहरण देखिए, दिल तोड़। तो दिल तोड़ क्या होगा? दिल को तोड़ने वाला। यानी कि इससे बताया जा रहा है कि को कौन सा कारक हो गया? कर्म बता रहा है कि कर्म कर रहा है कि दिल को तोड़ने वाला, उसे तत्पुरुष समास हो गया। फिर उसके बाद देखिए, अकाल पीड़ित। तो अकाल से पीड़ित, तो से कौन सा कारक होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक इसमें हो जाएगा कि अकाल से पीड़ित। से जो है इसमें करण कारक ना होकर के इसमें ये अपादान कारक में आ जाता है से, क्योंकि अकाल से पीड़ित है, तो एक बार पीड़ित हो गया तो फिर दोबारा पीड़ित नहीं हो सकता है, वो बता रहा है। फिर चलिए, तो तत्पुरुष समास तो आप लोग जान लिए। फिर कर्णधार समास। तो कर्णधार समास उसमें बोलते हैं जिसमें उपमा उपमेय विशेष से विशेषण का बोध हो, यानी कि उसकी विशेषता बताया जाता हो। देखिए, विशेषता ये हो जाता है, इसका उदाहरण देखिए, नील कमल, नील गगन, ये क्या है? कर्णधार समास है, जिसमें नीला हो कमल, नीला हो गगन। विशेषता बता रहा है कि गगन कैसा है? नीला है, तो ये बता रहा है। उसके बाद देखिए, द्विगु समास, यानी द्विगु कहने का ही अर्थ होता है संख्या, जिसमें संख्या का बोध हो, द्विगु समास में आएंगे। द्विगु समास में आएंगे तो देखिए, द्विगु यानी कि देखिए, त्रिभुज यानी संख्या, यानी 3 भुजाओं का समाहार, तो त्रिभुज हो गया। शतक, शतक मतलब 100, दशक, दशक मतलब 10, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि संख्या का बोध हो रहा है। ठीक, इसके बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? जिसमें ये योजक चिन्ह लगा रहे तो उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे में देखिए, माता पिता, इसमें योजक चिन्ह लगा है, फिर भाई बहन में योजक चिन्ह लगा है। तो देखिए, माता पिता, भाई बहन, राम श्याम, मोहन सोहन, जाना गाना, खाना पीना, जिसमें योजक चिन्ह लगा रहता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब बच गया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बच्चे बोलते हैं कि इसमें क्या होता है? तो देखिए, जिसके पहले अनु, प्रति, अधि और ना लगा रहे उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए, प्रति लगा है तो प्रतिदिन, फिर अनु लगा है तो यानी प्रतिदिन, अनुराग, यथासंभव, यथाशक्ति, यथासंभव, ये जो हो गया अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ गए। फिर इसके बाद एक बचा बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि सबसे आसान होता है, जिसमें देखिए कि पर्यायवाची शब्द जितने भी होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, वो हो जाते हैं बहुब्रीहि समास में। तो पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखिए, लंबोदर है। तो गणेश जी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लंबोदर, गजानन, एकदंत, ये होता है। शंकर का शंभु, त्रिकाल, महाकाल, ये हो गया। फिर एक दंत किसको बोला जाता है? लंबोदर को। देखिए, आप लोगों ने समझ लिया कि 1 ही मिनट में आप लोग बता दीजिए। धन्यवाद।